सभी अश्व प्रेमियों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज मुझे जालोर के आकोली क्षेत्र में मिले हैं जिन्होंने घोड़ों में अपना नाम कमाया है। और सामने बैठे हमारे। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, वेलकम, पधारिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब। कैसी है आपकी तबीयत पानी? ठीक है? ठीक है। आपके इस जालोर एरिया में मैं काफ़ी घूम रहा हूँ। हुक्म। तो मेरे को क्या है, एक आध लोगों ने बताया कि वहाँ पे एक अच्छा ठिकाना है आकोली गांव में। हाँ। और गंगा सिंह जी एक बहुत ही अच्छे जिन्होंने अपने घोड़ों में ही अपना जीवन यापन किया है। हाँ। और तो इसलिए मेरे को चलो ऐसे आदमी से मिलना ज़रूरी है तो होता है। हाँ। तो इसीलिए मैं आपके यहाँ पे आया हूँ आज। हाँ। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहब हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ। और मैं आपका नाम तो जानता हूँ, फिर भी आप आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुझे। जैसे आपका नाम और ये जो जगह है आपकी वो कहाँ पे है? मेरा नाम गंगा सिंह है। हाँ। लेट ठाकुर साहब तखत सिंह जी का तीसरा नंबर का बेटा हूँ। अच्छा। और जालोर से 25 किलोमीटर आकोली दूर है। अच्छा। आकोली से 3 किलोमीटर हमारा कृषि फार्म है। अच्छा। इस वक्त मेरा वहाँ पे रहवास है। हाँ सर। यहाँ पे आपका रहवास है? हाँ। और मेन आपका जो ठिकाना है आकोली है? हाँ। अच्छा। तो अच्छा, आपके द्वारा जानना चाहूँगा मैं, आपका ये जो आकोली है गांव, हाँ। ये घोड़ों के लिए ही क्यों प्रसिद्ध है? अच्छा, आकोली की पहले घोड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध थी। अच्छा। वैसे तो जालोर जिला, पूरे जालोर जिले की पहले मारवाड़ी नस्ल की घोड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध थी। अच्छा। और यहाँ नामसीन घोड़े थे। अच्छा। वडगाम में वोंगलिया नाम का प्रसिद्ध घोड़ा था। वडगांव में? वडगाम। अच्छा। उस घोड़े ने इस इलाके को खूब सुधारा और पूरे जालोर जिले नहीं, आसपास के ज़िलों में भी उसने सर्विस दी। अच्छा। दूसरे नंबर पे दासपा ठिकाना में भी रणजीत नाम का घोड़ा था। पहले ये वडगांव वाले घोड़े के बारे में बताओ मेरे को। ये वडगांव आपके यहाँ से कितना दूर है? बॉर्डर पे है, रानीवाड़ा से आगे, गुजरात बॉर्डर पे है। जालोर का लास्ट गांव है, सरहद की समझो। अच्छा अच्छा। हाँ। उस जगह था घोड़ा? वहाँ। अच्छा, कैसा घोड़ा था वो? बहुत ही सुंदर। उस घोड़े की जोधपुर दरबार महाराज उमेश सिंह जी ने भी अपनी श्री मुख से तारीफ की थी। अच्छा, उस घोड़े? हाँ, कि मेरे तबेले में भी ऐसा घोड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा घोड़ा था मतलब? ऐसा घोड़ा था। क्या नाम उस था? हाँ हाँ, क्या बता रहे उस घोड़े का? उस घोड़े का बच्चा भी मेरे फादर ने तैयार किया था। अच्छा। उस बच्चे, वो भी नर घोड़ा ऐसा का ऐसा सेम कॉपी बना। अच्छा। तो फिर उस घोड़े से आकोली का नाम प्रसिद्ध हुआ। ये 50 के आसपास की घटना है। अच्छा, फिर मतलब उस घोड़े का बच्चा था आपके यहाँ आकोली में? हाँ। तो आकोली की उसी घोड़े से फिर ब्रीडिंग सुधरी यहाँ पे? हाँ, सुधरी पूरा जिला, पूरा जालोर जिला? हाँ पूरा। और फादर ऐसे थे कि निःशुल्क सेवा देते थे। अच्छा, मतलब घोड़े की कोई फीस नहीं लेते थे, उल्टे आने जाने वालों की सेवा करते थे। अच्छा, आपके फादर साहब? हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो जो वडगांव में घोड़ा था उसका क्या नाम था? वोंगलिया। वोंगलिया नाम भी था और जाति से भी वो वोंगलिया था। घोड़ियों के, मारवाड़ी घोड़ों में कई जातियां हैं। अच्छा। हाँ, जो वो वोंगलिया वो था। वांगलिया? हाँ। उसका एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊं। बिल्कुल बताओ। वो मृत्यु सैया पर था। अच्छा। और कंवर साहब का ब्याह था, जो मेयो कॉलेज में पढ़े हुए थे। उनका ब्याह था और ठाकुर साहब मालम सिंह जी अश्व प्रेमी थे, वो बिराजे हुए थे। ओके। तो उनकी वरगोड़ी वो निकालनी थी। तो उन्होंने कहा, कंवर साहब ने, कि मैं वोंगलिया पे चढ़ के वरगोड़ी निकालूंगा। तो ठाकुर साहब ने मनाही की कि इसने पूरी सेवा दी है और इस बेचारे को भी इस अवस्था में तकलीफ नहीं देना। अच्छा अच्छा। लेकिन उन्होंने तो हार ली कि मैं इसके ऊपर ही बैठूंगा। अच्छा। तो वो घोड़ा शाम को, वो सही जो था न, वो अंदर से घोड़े का वो सामान, काठी वगैरह लगाम लेकर बाहर आया। तो घोड़े ने वो देखते ही घोड़ा खड़ा हो गया। अच्छा। और उसके ऊपर वो दागिना और सब काठी लगाई, दागिना वगैरह घोड़े को तैयार किया, सजा के। मतलब मालिक को देख के घोड़ा खड़ा हो गया था? नहीं, वो जो सही लेके सामान आ रहा था ना उसके ऊपर। हाँ 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 हाँ। हाँ। अच्छा, उसको देख के घोड़ा खड़ा हो गया। तो फिर उसने उसके ऊपर फरमाए, कंवर साहब काठी लगा दो। तो उस घोड़े ने वो वनोली पहुंचाई
अच्छा, और दूसरे दिन घोड़े का स्वर्गवास हो गया। कैसा स्वामी भक्त घोड़ा था। दूसरे दिन। हाँ, तो ऐसा स्वामी भक्त घोड़ा था। ऐसा था, उनका काम पूरा किया, इच्छा मन इच्छा मन की जो इच्छा है वो पूरी पूरी करी। और फिर दूसरे दिन शांत। हाँ, हो वांगलिया घोड़े से पूरी गुजरात की जो ब्रीड है ना बनासकांठा की, वो भी उसकी देन है, उसी की, उसी घोड़े की। हाँ अच्छा, जो आज वांगली चलती है लाइन, हाँ, वांगली चलती है वो उसी की है। उसी घोड़े उसके बाद दासपा रणजीत नाम का घोड़ा था, दासपा में। हाँ, जो मेवा नगर से खरीद के लाया था ठाकुर साहब दुर्जन सिंह जी ने। ओके। दुर्जन सिंह जी भी अश्व प्रेमी थे, हमेशा घोड़ों के ऊपर सवारी डेली करते थे। अच्छा, 100 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ। तो उस दासपार वडगाम में 100 घोड़ियाँ थी। ताजान, वांगली, लाडकी, छबीली, ये जो मारवाड़ी घोड़ियों में नस्ल है, इन सारी अच्छी अच्छी नस्ल की घोड़ियाँ थी। बोदली, हमारे पास में सियाना, छोगाली थी, बाकरा में बोदली थी, ये नस्ल की घोड़ियाँ थी। अच्छा। तो ये बड़े बड़े ठिकानों में पहले घोड़ों पे ही काम था। वो कहावत भी है कि बलदों खेती घोड़ों राज, मर्द साजे पराइया काज। पहले साधन नहीं थे, जिसके पास घोड़े ज्यादा होते थे वही राजा ताकतवर था। अच्छा, बादशाह सिकंदर के पास लाख घोड़े थे, इसलिए वो विश्व विजयी हुआ। और बलदों बैलों के बिना खेती नहीं थी, और आदमी वही होता था जो दूसरों के काम निस्वार्थ करता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मतलब पहले तो ये जात से जानी जाती थी घोड़ियों। हाँ, जात से होती हाँ, थी। मेरे पास, मुझे याद तो नहीं है उम्र है, लेकिन मैंने अभी 2 किताब लिखी है एक घोड़ों पे, अच्छा, अच्छा। जो नवरात्रि में तैयार होके अश्वपालकों के लिए आ जाएगी। उसमें सारी जितनी जात है मारवाड़ी में वो सब लिखी है। अच्छा, उस बुक्स में सारी लिखी हुई है। हाँ, लिखी हुई है, और अश्वपालक पढ़ेंगे हम्म। और उनको कुछ सीखने को भी मिलेगा। जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैंने कोशिश की है टूटी फूटी भाषा में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो 2 किताब आपने लिखी है मतलब। मैंने लिखी है, अब छप के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। और पहले 50 के दशक के पास में वडगाम, वांगलिया, दासपा, रणजीत, जसौल, कन्हैया, ये नामसेन घोड़े थे। कन्हैया कौन सा? कन्हैया जसौल ठाकुर साहब के वहाँ था। अच्छा, हाँ, पाटोदी कागड़ा ठाकर जवार सिंह जी। अच्छा, अच्छा। ये 4-5 घोड़े बहुत ही मशहूर थे। भाद्राजन कमेत, भाद्राजुन में कमेत घोड़ा था। कमेत बहुत प्रसिद्ध था। और हमारे ठिकाना है थूर में मेगा डामर था, घोड़ा प्रसिद्ध। अच्छा, अच्छा। और रामसेन में भी घोड़ा था, रामसीन आपके ये। रामसेन अच्छा, अच्छा। ठिकाने में। सब ठिकाने में ही थे पहले हाँ, घोड़े। छोटे ठिकाने थे ये 3, लाखावा, केसवना, आकोली, 1-2 और थे। अच्छा। यहाँ छोटे गांव थे, लेकिन यहाँ घोड़ियाँ भी कम थी, लेकिन यहाँ की घोड़ियाँ प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध हुई खूब। हाँ, केसवना तो एक लक्की नाम की घोड़ी थी, ऐसी घोड़ी राजस्थान में नहीं थी। केसवना में। केसवना, केसवना। हाँ, इसको केवना भी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में केसवना नाम। अच्छा, ऐसी घोड़ी थी एक। ऐसी एक प्रसिद्ध घोड़ी थी। क्या क्या खूबी थी उस घोड़ी की? उसमें दौड़ में वो अव्वल रहती थी। दौड़ में? हाँ, अच्छा, मतलब कहीं भी दौड़ा लो उसको, वो उसके पास में होकर कोई घोड़ा निकल ही नहीं सकता था। ऐसे दौड़ती थी वो। इस हमारे इलाके में ऐसी दौड़ती थी। आकोली लक्ष्मी थी, कीवरली पीली थी, कालंदरी पीली थी, दासपा में ये ताजन थी, और वडगाम में लक्ष्मी थी। ये नामसेन घोड़ियाँ। अच्छा, ये नामचीन घोड़ियाँ थी जो ठिकाने में थी मतलब। हाँ, सियाना सोगाली थी, बाकरा में बोदली थी। अच्छा, अच्छा। तो फिर इन घोड़ियों के कोई बच्चे भी हुए होंगे यहाँ पे काफी? क्या हुआ, खूब जालोर, चीतलवाना, साचोर में भी ठाकुर लोगों को मारवाड़ी घोड़ियों के प्रति बहुत स्नेह था। घोड़ियाँ भी अच्छी थी, लेकिन ये देश आज़ाद होने के बाद एकदम जागीरदारों का मोह भंग हो गया घोड़ों के प्रति। अच्छा, अच्छा। इसलिए ये ब्रीड सब पुष्कर मेले में और चैत्री तिलवाड़ा मेले में सब बिक गई। और हमारे यहाँ की नस्ल ज़्यादातर पंजाब, अच्छा, हरियाणा, यूपी और गुजरात में चली गई। अब 20 साल से वापस अश्वों के प्रति, मारवाड़ी अश्वों की कदर आई है। अच्छा। ये तो एक समय है। बिल्कुल सही। तुलसी नर को क्या कहे, समय बड़ी बलवान। समय बलवान है। सीत हरण प्रभु एक निशाचर, लंक लियो धन ऐसो आयो। एक समय वन कैरव पौड़व, एक समय फिर छत्र ढुड़ायो। एक समय दुमियंती तजी नल, एक समय फिर वही सुख पायो। कहे प्रवीण कछु होश न करो, करतार इसी वद खेल रचायो। तो अब हमारे
ये जो युवा अश्व प्रेमी है बावतरा ठाकुर साहब भगवत सिंह जी, पोसाना कंवर साहब गजेंद्र सिंह जी, रणसी सवाई सिंह जी, देसू ठाकुर साहब आनंद सिंह जी, और भी कई युवा ठाकुर है, अच्छे अश्व पालक है। ये अश्व प्रेमी है, जानकार भी है, तो इनके पास अच्छे घोड़े घोड़ियाँ भी है, और ये इनकी मेहनत से ये सब नस्ल पनप रही है। आज ये पनप रही है, पनप रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सियाना ठाकुर साहब है, प्रदीप सिंह जी, इन्हीं की मेहनत है जो आज ये नस्ल इतनी दूर इनके तक पास पहुंची है। सियाना आज भी प्योर मारवाड़ी नस्ल की घोड़ियाँ हैं, आज भी पुरानी इनके चौगाली नस्ल की घोड़ी है सियाना में, हमारे पास में ही 10 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। बाकी कई कई ठिकाना में, दासबा में है नहीं, वडगाम में है नहीं। वडगाम ठाकुर साहब के छोटे भाई है रणजीत सिंह जी, अच्छा, वो घोड़ों के अच्छे जानकार भी है। और ये जो वांगलिया की हिस्ट्री है, ये रणजीत सिंह जी ने मुझे की, और मैंने किताब में भी लिखी है कि ऐसा घोड़ा ये वांगली वाला घोड़ा जो बता रहे हैं, ऐसा था, मतलब मालिक के लिए कैसा था, स्वामी भक्त घोड़ा, स्वामी भक्त था। और क्या खूबी थी उस घोड़े की? उसका रंग रूप, जोधपुर दरबार महाराजा उमेद सिंह जी ने भी उसको कहा कि मेरे तबेले में 200 घोड़े हैं, वहाँ भी ऐसा घोड़ा नहीं है, तो वडगाम ठाकुर साहब फरमाए ले जाओ। तो मतलब सभी की नज़र थी उस घोड़े पे, तो उस पे उसने ये जालोर जिले का नाम किया। अच्छा, रणजीत दासपा आकोली वांगलिया, उसी वांगलिया के बच्चा था यहाँ हमारे गांव में। तो मतलब जालोर में आज जो फेमस हुए हैं घोड़े, या जालोर की धरती में जो घोड़े हैं, उसी घोड़े की वजह से हुए। हाँ, रणजीत वांगलिया, ये दूसरा छोटा वांगलिया, और बिसल यहाँ पाली जिला जो हमारे जालोर से लगता है, यहाँ की भी घोड़ियाँ अच्छी थी। अच्छा, पाली की। हाँ, वरकाना है, जोजावर है, जोजावर आज भी विकुवना है, उनके पास में अच्छी अच्छी घोड़ियाँ हैं, नर घोड़े भी 2 हैं। अच्छा। और बहुत अच्छे जानकार है, सेवा भावी और मारवाड़ी नस्ल तैयार कर रहे हैं जोजावर पाली डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ हाँ, है जोजावर है। हाँ, और इधर मेवाड़ में हमारे केलवा ठिकाने से परिवार से अनंत सिंह जी साहब है, जिनके पास आज एक रूप नाम का घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो अभी राजस्थान में नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, प्रथम है वो, और बहुत ही खूबसूरत। और आनंद सिंह जी के पास और भी नर घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, प्योर मालाड़ी नस्ल की है, और घोड़ों के प्रति उनका अपार स्नेह है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। इधर बॉर्डर पे चित्तौड़ पे मौजी बना है, उनके पास भी अच्छी घोड़ियाँ हैं, जिनका वो है गाँव नाम बोलो फरमाओ फिर। मतलब अच्छी अच्छी घोड़े और अच्छी अच्छी घोड़ियाँ इन लोगों ने अभी तक संभाल के रखी है। अब इन्होंने ये तैयार कर रहे हैं, 20 साल से इसमें लगे हुए, अब घोड़ों का नाम हो रहा है। बिल्कुल। अब जो जितने भी पंजाब में नाम से घोड़े हुए, काला काटा है, भारत रत्न है, जितने भी देवराज है, ये सब आलीशान, वो भी हमारे जालोर जिले से गया, रोहित आलीशान। हाँ, उसका दिल बाग बच्चा हुआ पोसाना में। अच्छा, तो दिल बाग के बच्चे आलीशान से भी अच्छे हुए, और नाम कर दिया पूरे जिले में, लोगों को खूब पैसे मिले उनके बच्चों के, खूब पैसे जो हाँ गजेंद्र सिंह जी के पास था, अब वो पंजाब में सर्विस दे रहा है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब वालों के लिए सर्विस है साहब। हाँ, और बहुत अच्छा घोड़ा है वो, आज नाम चल रहा है। हाँ, अभी भी गजुवना के पास में है घोड़ा है, वो भी अच्छा घोड़ा है, नर घोड़ा है। ये परमहंस। परमहंस, हाँ, अच्छा जी। आलीशान के बारे में बताओगे, कहाँ पैदा हुआ था ये, कहाँ? अब साहब आलीशान तो यहाँ कोरा है, बोमिया राजपूत है, पिताजी करके नाम है, बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, उनके पास एक घोड़ी थी, और ये तूफान नाम का घोड़ा था, उस घोड़े से ये बच्चा हुआ। अच्छा, तो मतलब यहाँ जन्म हुआ है तूफान, इसका आलीशान का? हाँ, कोरा में हुआ। फिर इन्होंने दासपा वक्तावर सिंह जी को बेच दिया। अच्छा, वो बच्चा तो वक्तावर सिंह जी फिर रख नहीं सके, लेकर गए वहाँ तिलवाड़ा मेले में। मुझे भी पिताजी ने कहा था, लेकिन वो किस्मत बना कुछ नहीं। हाँ, आलीशान की बात कर रहे हो आप? आलीशान की। अच्छा, वो मैं भी ले नहीं सका, उसका किस्मत वहाँ था, तो गजुवना ने ही रोहित सिद्धार्थ सिंह जी को दिलवाया वो घोड़ा। हाँ, नहीं तो वो बाहर चला जाता। तो कहाँ से दिलवाया? मेले से? मेले में दासपा वक्तावर सिंह जी के पास। अच्छा। यदि ये घोड़ा गजुवना इनको नहीं दिलवाते, तो ये अब इस वक्त ये ऐसी नस्ल यहाँ तैयार नहीं होती, बाहर चला जाता। बिल्कुल सही है। हाँ, उस टाइम बाहर चला जाता है। ये गजेंद्र सिंह जी की मेहरबानी है, जो ये घोड़ा वहाँ रोहित गया था। हाँ, रोहित दिलवाया उन्होंने खुद ने। अच्छा, तो ये चैत्री मेले से खरीदा था क्या? चैत्री मेले से। अच्छा अच्छा, फिर वहाँ रोहित में रहा ये। हाँ,
और शायद उसके बाद कहीं नहीं गया, वहीं रहा ये, वहीं रहा, वहीं इसकी डेथ हुई वहीं ऑफ हुआ ये और घोड़ा। खूब उसने नाम कमाया। और उसके ये दिलबाग वगैरह अच्छे, काला काटा भी उसका है। उसका ही है। हाँ, जितने भी घोड़े हैं आज जो नाम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये सारे घोड़े उसी की देन है और जालोर जिले की देन है। जालोर जिले की देन है साहब, बिल्कुल। और मैं तो इन गजुवना को शाबाश धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो इनका बेल्ट है न साइला, यहाँ मेरे बचपन में एक भी घोड़ा नहीं था, 2-3 ठिकानों के सिवाय। अच्छा। शंभू सिंह जी साहब इनके दादाजी थे, वो घोड़ियाँ रखते थे, अच्छे घोड़ों के जानकार थे। यहाँ दूसरे जो जिनके पास है, इनके पास एक भी घोड़ा नहीं था। ये दिलबाग से पानी भी हुआ, फव्वारे आए, दाड़म लगी और इनका घोड़ों के प्रति प्रेम भी हुआ। तो ये दिलबाग की वजह से ये 30-30 लाख और 25-25 लाख दिलबाग की मेहरबानी। हाँ, सही कहनी इन बात तो, बिल्कुल बिल्कुल, दिलबाग की मेहरबानी, साफ स्पष्ट। बिल्कुल साहब। ठीक साहब। और